इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको वो खबर बता देता हूं कि कैसे केजरीवाल को आज भी झटका लगा है और कल भी लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। यानी अरविंद केजरीवाल को आज भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उधर कल केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह कह रही है कि कल भी अरविंद केजरीवाल को शॉक लग सकता है, क्योंकि ईडी के सूत्रों का दावा है केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करने जा रही है ईडी। केजरीवाल की 8 दिन की और रिमांड मांग सकती है ईडी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ईडी के पास 14 दिन की रिमांड का अधिकार है। केजरीवाल के फोन की फॉरेंसिक जांच कराने की अर्जी भी दी जा सकती है। साथ ही ईडी ये कह सकती है कि अभी सिर्फ सी अरविंद के सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। शराब घोटाले के कई और आरोपियों के सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल की पूछताछ होनी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की 8 दिन की रिमांड और मिले। यानी संभव है कि कल अरविंद केजरीवाल को दूसरा शॉक लगे। पहला आज लग चुका, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दूसरा हो सकता है अगर कल कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 8 दिन की रिमांड पर और भेज देती है तो उन्हें 8 दिन और ईडी की कस्टडी में रहना होगा। वहीं आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल फिर से सामने आई और केजरीवाल का मैसेज पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक बार सुनीता केजरीवाल जी को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल कल कोर्ट में क्या खुलासा करने वाले हैं। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अब कमाल की बात है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहले 9 समन भेजे, तब जाकर गिरफ्तार किया। इस दौरान तो अरविंद केजरीवाल ने मनी ट्रेल पर कोई खुलासा नहीं किया। अगर इतना बड़ा खुलासा उनके पास था कि शराब घोटाले का, कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया, तो पहले बता देते। अब ईडी की कस्टडी में उनको पता चल गया, मतलब जैसे ईडी की कस्टडी में, क्या वहां ईडी की फाइलें भी चेक कर रहे हैं क्या? अब कस्टडी से अपनी पत्नी से कहलवा रहे हैं कि कोर्ट में बड़ा खुलासा करूंगा। बॉस, अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत या जानकारी है तो पहले ही दे देते। और कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, इसके लिए आपको कल तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। मैं आज ही आपको पाठशाला में बताता हूं कि केजरीवाल कल क्या खुलासा कर सकते हैं। बहुत संभव है कि कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग पहले ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से शराब घोटाले में फंसे एक गवाह शरत रेड्डी को लेकर माहौल बना रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शरत रेड्डी, जिनकी गवाही पर केजरीवाल पर शिकंजा कसा, वो शरत रेड्डी बीजेपी को चंदा दे रहे थे और बीजेपी ने शरत रेड्डी की मिली भगत से केजरीवाल को फंसा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर ज्यादा माहौल बनता दिखा नहीं। भाई, अब जो दूसरे नेता माहौल बना रहे हैं उनमें वो बात नहीं केजरीवाल वाली, तो वो हो नहीं रहा। तो अब संभव यह लग रहा है कि केजरीवाल कल खुद कोर्ट में शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं। तो भाई मीडिया बाइट्स होंगी कि भाई अरविंद केजरीवाल ने शरत रेड्डी का नाम ले लिया, उनको पैसा गया, मुझे फंसाया वगैरह वगैरह, तो हेडलाइन बनेगी। वैसे तो कस्टडी में रहकर भी अरविंद केजरीवाल वकील के जरिए यह काम कर सकते थे, पत्नी के जरिए भी खुलासा करवा सकते थे, लेकिन वो कोर्ट में खुद ही ये बात कहेंगे। अरविंद केजरीवाल को पता है कि कोर्ट में वो जो भी बोलेंगे वो हेडलाइन बनेगी, उस पर चर्चा होगी, शरत रेड्डी की चर्चा होगी और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसलिए केजरीवाल कोर्ट में बड़े खुलासे का दावा कर रहे हैं। यानी इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं वही वो वहां आकर कहें, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में, उनको नया कहां से क्या मिल जाएगा ये भी बताइए ना।
और जिस शरद रेड्डी का नाम ले रहे हैं उसमें कहानी भी इतनी आधी अधूरी सी दिखती है। मैं अगर आपको बताऊं, जिस शरद रेड्डी का नाम ले रहे हैं भाई, उसकी कंपनी पहले भी बीजेपी को चंदा देती रही है, दिख रहा है। डीआरएस को पैसा दे रही है, बीजेपी को पैसा दे रही है, ये ऑलरेडी दिख रहा है। फिर कह रहे हैं कि 10 नवंबर को शरद रेड्डी अरेस्ट होता है और उसके बाद 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा जाता है। लेकिन उसके बाद की कहानी नहीं बताते कि अगले ही महीने 13 दिसंबर को ईडी जो है इसी शरद रेड्डी की जमानत का विरोध करती है। उसके 7 महीने बाद हाई कोर्ट जो है वो शरद रेड्डी को हेल्थ ग्राउंड्स पे जमानत देता है। तो अगर पैसे का खेल चल रहा था तो 7 महीने क्यों नहीं जमानत होने दी ईडी ने? हाई कोर्ट ने जमानत दी, बीजेपी ने तो दी नहीं। उसके बाद वो गवाह बनता है और उसके बाद जनवरी 2024 और फरवरी 2024 ये 2 ऐसे महीने हैं जब ईडी कोर्ट में खड़े होकर शरद रेड्डी जो है इसको विदेश न जाने दिया जाए इसके लिए गुहार लगाती है कोर्ट से कि इसको मत जाने दीजिए, और कोर्ट में कैटेगोरिकली कहती है कि यह आदमी भले गवाह बन गया लेकिन यह आरोपी है। लेकिन कहानी बन रही है, चीजें चल रही हैं बिना किसी ठोस कनेक्शन के। केजरीवाल क्या बोलने वाले हैं यह तो आपको पता चल गया, लेकिन एक चर्चा यह भी चल रही है कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल की हालत बहुत खराब है, उनका शुगर लेवल बहुत अप डाउन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिरकर 46 mg तक पहुंच गया और डॉक्टरों के मुताबिक शुगर लेवल इतना कम पहुंच जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि हमने आपको कल ही बताया था कि कस्टडी में ईडी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रख रही है, सूत्र यह दावा कर रहे हैं। पूछताछ के वक्त केले और टॉफी उनके पास रखे जाते हैं, डॉक्टर भी लगातार मौजूद रहते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को हर समय शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस लगी रहती है, 24 घंटे लगी रहती है। जब उनका शुगर लेवल 46 आया था तो ईडी सूत्रों का दावा है कि उस वक्त केजरीवाल सो रहे थे, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पूछताछ हो रही हो और उनका शुगर लेवल अचानक इतना कम हो गया। अब सोते में कम हो गया तो उसका कोई क्या करेगा। सूत्रों का दावा है कि ईडी के 2 लोग केजरीवाल की हेल्थ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब 2 लोग लगातार रहते हैं। भले सीसीटीवी लगा है लेकिन ईडी सूत्र कह रहे हैं कि लगातार केला रखना, टॉफी रखना, वहां 2 लोग रखना ताकि केजरीवाल को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अभी तो केजरीवाल ईडी की कस्टडी में और जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे लग रहा है कि केजरीवाल को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। ईडी के बाद अभी सीबीआई लाइन में लगी हुई है, सीबीआई को भी केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ऐसी खबरें हैं कि ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। शराब घोटाले के आरोपों में सीबीआई की जांच पहले ही चल रही है। पिछले साल सीबीआई ने केजरीवाल से एक लंबी पूछताछ ऑलरेडी की थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन सीबीआई की एंट्री से साफ है कि अभी अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के लिए अंदर रहना पड़ सकता है। शराब घोटाले में शामिल मनीष सिसोदिया को भी पिछले साल पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिर ईडी ने भी उन्हें अपनी कस्टडी में लिया था, और मनीष सिसोदिया को भी पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिली है, वो तिहाड़ जेल में बंद है। जब केजरीवाल के खिलाफ सारी पूछताछ खत्म हो जाएगी तो माना जा रहा है कि उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। तिहाड़ जेल में इसकी तैयारी भी चल रही है, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जा सकता है। जो कैदी अभी जेल नंबर 5 में हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 की जगह और कहां रखा जा सकता है। इसके लिए जेल नंबर 1, 3 और 7 के सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई है। जेल अथॉरिटी के सूत्रों की माने तो जेल नंबर 1 के जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि उनकी जेल में पर्याप्त स्पेस नहीं है। आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता भी तिहाड़ जेल में ही है, जैसे संजय सिंह जेल नंबर 2 में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद है और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है। अब कहा जा रहा है कि संभव है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जाए। एक तरफ तो केजरीवाल को यह टेंशन होगी कि वो जल्द बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, दूसरी टेंशन यह होगी कि जब तक वो बाहर आएंगे तब तक पार्टी का क्या होगा। क्योंकि आप देखिए आज दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस सत्र में सदन के अंदर केजरीवाल के पूरे एमएलए नहीं दिखे। विधानसभा के अंदर जो तस्वीर दिखी उसमें 35 से 40 विधायक ही नजर आए, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक तो 62 हैं।
तो सवाल उठने लगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी विधायक कहां हैं, क्यों नहीं आए, जबकि बीजेपी के सारे विधायक सदन में मौजूद थे। केजरीवाल को इसी बात का डर होगा कि कहीं उनके लोग उनका साथ ना छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आज ही ऐसा हुआ कि लोकसभा में केजरीवाल के इकलौते सांसद ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये भाई साहब जिनको देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। पंजाब में जालंधर की सीट से सांसद सुशील कुमार रिंकू आज आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गए। सुशील रिंकू को आम आदमी पार्टी जालंधर से टिकट भी दे चुकी थी। टिकट मिलने के बाद भी सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में चले गए और उस वक्त चले गए जिस वक्त केजरीवाल अरेस्ट। जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तब से आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही कि केजरीवाल को लेकर माहौल बने। इसी कोशिश में आज भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आज केजरीवाल के मंत्री और विधायक विधानसभा के सामने पहुंचे, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के सभी नेता पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए थे जिस पर मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। लेकिन यहां भी बहुत जबरदस्त 5-10 हजार लोग आ गए हो, इकट्ठा हो गए, वो नहीं दिखा। और लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन 200, 400, 250, 500, 400 लोग, इसी टाइप का माहौल बन रहा है। कई बार तो इससे भी कम। कई लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि कई बड़े चेहरे नहीं दिख रहे। भाई, आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन के दौरान नौटंकी भी नजर आई। खुद को अनोखा दिखाने के लिए केजरीवाल के एक विधायक तो हाथों में हथकड़ी पहनकर पहुंच गए। भाई साहब, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने पूरे शरीर पर जंजीर लपेट रखी थी। इसी तरह वो विधानसभा में भी गए। इसी तरह केजरीवाल के कुछ विधायक चेहरे पर मास्क पहनकर विधानसभा में पहुंचे। सभी विधायकों ने केजरीवाल के चेहरे वाला मास्क और वही पीली टी शर्ट पहन रखी थी जिसके पीछे मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। केजरीवाल की लीगल टीम के सभी पैतरे भले ही कोर्ट रूम में फेल हो रहे हैं, लेकिन उनकी जोर आजमाइश की नुमाइश नहीं रुक रही। आज पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में केजरीवाल के कुछ समर्थक वकील उतरे। हाथों में केजरीवाल के पोस्टर लेकर यहां भी जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने दिल्ली की अदालतों में वकीलों से प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद यह प्रदर्शन हुआ। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन करने वाले वकीलों को तुरंत आगाह किया और कहा कि कोर्ट परिसर में इस तरह का प्रदर्शन न करिए, परिणाम गंभीर होंगे। आम आदमी पार्टी ने कल रात को भी दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाथ में थाली ले ली, चम्मच ले लिया और थाली पे चम्मच पीटते हुए केजरीवाल की रिहाई के नारे लगाए। एक बार देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के नेता कल थाली बजाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। ये वो तस्वीरें नहीं हैं, कल थाली पीटते हुए भी तस्वीरें आई थी, वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दें। हालांकि वैसे तो आम आदमी पार्टी कानूनी दायरे में हर तरह का प्रदर्शन करने को स्वतंत्र है। अगर उन्हें लगा कि थाली बजाकर उनका प्रदर्शन प्रभावी होगा तो उन्होंने थाली बजाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को देखकर कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान की तब वो तस्वीरें याद आई। ये देखिए, ये कल की तस्वीरें जरा आप दिखाइए, एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। तो कल थाली वाली पीटे हैं, लेकिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान की वो तस्वीरें याद आ गई जब लोगों ने पीएम मोदी की अपील पर ताली बजाई। तब यही आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के इस तरीके का मजाक उड़ाया करती थी। सुनिए, तब पीएम की अपील पर लोगों ने थाली और ताली बजाई थी तो केजरीवाल ने कैसे उनका मजाक उड़ाया था। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। थाली और चम्मच बजाने का मजाक उड़ाने वाले लोग आज खुद थाली और चम्मच बजा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बार बार यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में होकर भी जनता की सोच रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने से जनता का काम नहीं रुकेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इसका मुद्दा रखा गया दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि हाल ही में ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त दवाओं और फ्री टेस्ट को लेकर चिंता जताई। इसलिए विशेष सत्र बुलाकर यह मैसेज दिया गया कि देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर।
सत्र से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्ट भी मांगी थी। अब दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो उसमें दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होगी, लेकिन दिल्ली के विधानसभा सत्र में जो हुआ उसने तो सबको हैरान कर दिया। जब विशेष सत्र की शुरुआत हुई तो सत्र के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में आकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा करने लगे और 50 सेकंड के अंदर विधानसभा सत्र को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। सबको लगा शायद फिर से सदन चलेगा, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्थक चर्चा होगी। दूसरी बार भी यही हुआ। जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो 2 मिनट 37 सेकंड में ही सत्र चल पाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक जबरदस्त हंगामा करते रहे, वेल में आकर प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद सत्र को 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सफाई दे रहे हैं कि आज सदन में बहुत हंगामा हुआ, इसलिए अब सोमवार को चर्चा करें। सौरभ भारद्वाज खुद बता रहे हैं कि दिल्ली में जानबूझकर दवाइयों की कमी की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी कदम नहीं उठा रहे। इस पर वो सोमवार को जवाब देंगे। एक बार सुनिए सौरभ भारद्वाज को भी। आज सदन के अंदर काफ़ी कमोशन था, 2-3 बार सदन एडजर्न हुआ, तो स्पीकर महोदय ने इसको सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया है और सोमवार को दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में जो दवाइयों और टेस्टों की कमी जानबूझ के की जा रही है और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, उसको लेके कुछ विधायकों ने चर्चा की है। वो चर्चा होगी और उस चर्चा का जवाब मैं जो है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दूंगा। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल यह होना चाहिए कि अगर मामला इतना गंभीर है, अगर दिल्ली में दवाइयों की कमी हो रही है, तो चर्चा सोमवार को क्यों होगी बॉस? आपको लोगों की इतनी चिंता है तो आज चर्चा क्यों नहीं की? आज आपको, और ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोगों ने कर दिया विरोध प्रदर्शन, विधायक तो आपके ही थे सारे। तो लोगों की चिंता थी तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा करने के बजाय पहले चर्चा करते ना। सरकार आपकी, ज्यादातर विधायक आपके, तो आज चर्चा क्यों नहीं की? और नहीं कर पाए तो कल कर लेते, सीधे सोमवार पर टाल दिया। जबकि यही सौरभ भारद्वाज कल कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का आदेश तो उनके लिए भगवान का आदेश है, तो भगवान के आदेश को लागू करने में यह देरी क्यों भाई? आम आदमी पार्टी तो माहौल पूरा बना रही है, लेकिन दिल्ली की जनता पर इस माहौल का कितना असर पड़ रहा है, हमने ग्राउंड पर इसका टेस्ट भी किया। हमने आज अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और जेल से सरकार चलाने पर दिल्ली की जनता की राय जानी। एक बार सुनिए दिल्ली की पब्लिक क्या कह रही है। उन्होंने शराब घोटाला जो किया है, आम लेडीज लिए स्पेशल है कि जो भी हस्बैंड शराब पीता फिर आके लेडीज को घर आके मारता, इसलिए मैं तो कहती 100% सही हुआ जो शराब घोटाला उन्होंने किया था। केजरीवाल का अरेस्ट बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने गलती की है, नहीं की है तो छोड़ दे, अपना इस्तीफा देते। नहीं हुआ, अपने जो कल मोबाइल में दिखा रहे थे कि डिस्ट्रॉय किए, मोबाइल कहाँ है बता ही नहीं रहे। बिल्कुल सही हुआ है। अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, एविडेंस मिले हैं तो बिल्कुल ठीक हुआ है। बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए ऐसे आदमी को। जो आदमी झूठ पे, जिसने अपनी नींव रखी हो, लोगों को धोखा दे रहा है, वो खुद के बच्चों की भी झूठी कसम खा रहा है, हर चीज में झूठ ही झूठ, झूठे वादे, कुछ करना नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, उसकी गिरफ्तारी होनी भी चाहिए और वो पूरी पार्टी करप्ट है। उसके पहले से 3 नेता अंदर बंद है तो उसको भी जाना चाहिए। हमने दिल्ली की जनता से यह भी जानने की कोशिश की कि क्या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई दिल्ली की पब्लिक तो कह रही है कि ठीक हुआ ये अंदर गए, लेकिन अंदर गए तो क्या इस्तीफा दे न दे, वहीं से सरकार चलाएं, क्या करें? क्या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? सुनिए दिल्ली की पब्लिक इस सवाल पर क्या जवाब दे रही है। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मौका देना चाहिए। जब वो जेल चले गए तो इस्तीफा दे करके दूसरे को मौका देना चाहिए। उनके पार्टी में बहुत नेता हैं, वो चलाएंगे। क्या इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। ये जो औरों को नैतिकता सिखाते थे तो इनकी नैतिकता कहाँ गई? यस, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनके पास में कोई पावर नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए अगर वो साफ है तो। क्या उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए बिल्कुल। वो तो एक किस्म से लालच हो गया ना। वो तो कहते हैं मैं भगत सिंह हूँ, भगत सिंह ने तो कभी लालच ही नहीं किया, वो तो देश के लिए चलता था। ठीक है, लड़ाई लड़नी तो वैसे लड़ना, तू सच पे लड़ ले, भ्रष्टाचार पे क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि देखिए इस्तीफा तो उनको देना भी चाहिए, इतना तो खैर समझदार वो भी हैं और राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर बहुत जरूरी भी है। इस्तीफा ना दे तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लगना चाहिए कायदे से। तो ये तो नहीं तो एक तो ये तो
प्रचलन चल जाएगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं वो, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? ऑब्वियसली लग जाएगा ना, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन तो वैसे ही लग जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, नहीं चल तो सकती क्या सरकार, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हाँ लगना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जरूरी है दिल्ली के लिए, क्योंकि लोगों से इसे दिक्कत हो रही है। जिस तरह वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, गलत मैसेज है समाज के लिए, देश के लिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल 100 की 100 लगाना चाहिए। यानी पब्लिक कह रही है कि केजरीवाल ठीक अंदर गए, पब्लिक कह रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। दिल्ली की जनता क्या कह रही है आपने सुन लिया, अब दिल्ली के एलजी को भी सुन लीजिए। आज टाइम्स नेटवर्क के समिट में दिल्ली के एलजी आए थे। जब उनसे सवाल किया गया कि, तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जेल से सरकार तो नहीं चलेगी। एक बार उन्हें सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के एपिसोड में अमेरिका की एंट्री कैसे हो गई। आप एक मीडिया नेटवर्क टाइम्स नाउ के समिट पर आए हैं, तो एक हेडलाइन तो बनती है। तो दिल्ली में इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाईस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी, और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। यानी दिल्ली के एलजी साफ कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी बॉस। अरविंद केजरीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी यह भी माहौल बना रही है कि अरविंद केजरीवाल तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट जिसमें यह कहा कि केजरीवाल तो विश्व विख्यात सीएम है, उन्हें गिरफ्तार करवाकर पीएम मोदी मुसीबत में फंस गए हैं, उन्हें दुनिया को जवाब देना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे जर्मनी, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आम आदमी पार्टी यह माहौल इसलिए बना रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी बयान दिया। एक सवाल पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी नजर है और वो निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। पहली बात तो यह कि जर्मनी या अमेरिका किसी भी देश का भारत के आंतरिक मामले में दखल देना सही कैसे हो सकता है। इसी वजह से भारत ने इसे लेकर अमेरिका से कड़ा विरोध जताया। आज भारत ने अमेरिकी दूतावास को तलब किया। अमेरिकी दूतावास से एक अधिकारी को विदेश मंत्रालय बुलाया गया। अमेरिकी अधिकारी करीब 40 मिनट विदेश मंत्रालय में रही। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से उनके आंतरिक मामलों में अमेरिका की दखलंदाजी पर कड़ा विरोध दर्ज करा दिया। मुलाकात के बाद जब अमेरिकी अधिकारी विदेश मंत्रालय से बाहर निकली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव बदले बदले से नजर आए। मीडिया के सवालों से बचती हुई अमेरिकी अधिकारी बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठी और निकल गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया और कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में कानूनी कार्रवाई के बारे में अमेरिका की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। किसी भी देश से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी देशों का हो तो यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसा न होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया था। इस पर भी भारत ने कड़ा विरोध जताया। जर्मनी ने कहा था कि हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। जिसके बाद भारत ने जर्मन दूतावास के डिप्टी चीफ को तलब किया था और कहा था कि यह हमारा आंतरिक मामला है, दखल वखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जर्मनी की टिप्पणी को हम भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल के रूप में देखते हैं। तो जो घुसने की कोशिश कर रहा है उसको कायदे से समझा दिया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें फिलहाल कम होती भी दिख नहीं रही।